बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर क्लास और बहुत सुंदर बांसुरी का जो एपिसोड सुनाया, बहुत सुंदर लगा। भक्तों के भाव के बारे में बताया, बहुत सुंदर लगा। ऐसे ही हम सबको प्रयास करना है, हम सबको शास्त्रों का अध्ययन करना है, शास्त्रों का श्रवण करना है, कथाओं का श्रवण करना है और फिर प्रचार करना है। यही हमारा भक्ति जीवन का धर्म है, यही भक्ति है। हम लोग जप करते हैं तो हमको जप करने से किस किस को अच्छा लगता है जप करना, और किस किस को बर्डन लगता है नहीं सब। अभी भी श्रीपदा बोल रही थी कि जैसे हमको स्थितियों में डाल दिया जाता है तो स्थिति में हमको स्थितियों को सोचना चाहिए भगवान ने दिया। ऐसा नहीं है कि भाई आज हमारा उठने का मन नहीं कर रहा, हमारा क्लास देने का मन नहीं कर, क्लास जाने का मन नहीं कर रहा, हम लोग टूर पे नहीं जाएंगे, हम लोग फेस्टिवल में नहीं जाएंगे, हमारा होता ना मन हो जाता है तो ये तो भगवान की इच्छा, आज हमारा मन नहीं कर रहा तो हम सोते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे भाई हमारा मन नहीं करता तो जब नहीं करेंगे, क्या करना 16 माला करके, ऐसा नहीं करना है। तो जो हमको जो हमारे आचार्यों ने जो नियम बताए हैं, जो विधि विधान बताए हैं, उसको अवश्य ही पालन करना। खुद एज्यूम नहीं करना, हो सकता है भगवान की इच्छा नहीं है, आज मेरा मन नहीं हो रहा क्लास में जाने का, ऐसा नहीं है। वो हमारा मन दूषित मन, कपटी मन है जो हमको से प्रेरित करेगा। ये अभी हमने सुना, ये जो अनुकंपा है ये भक्तों के ऊपर होती है, शुद्ध भक्तों के ऊपर होती है, हमारे ऊपर नहीं होती। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे ऊपर नहीं। जो भक्त बन जाएंगे उनके ऊपर स्पेशल फोकस हो जाता है। जो हीरो होते हैं ना, हीरो तो सब कैमरे, चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे फिल्म्स में हो, तो कैमरास उनके ऊपर फोकस रहता है। कहीं जाएंगे, यहाँ एयरपोर्ट से निकलेंगे, बहुत सारे मीडिया वाले उनको पकड़ लेंगे, पिक्चर खींचेंगे, या बहुत सारे लोग हमारे जैसी पब्लिक भी प्लीज एक सेल्फी ऐसे करके होते हैं ना, तो फोकस उनके ऊपर रहता है। तो भगवान के जो प्रिय हैं, भगवान का फोकस भी उनके ऊपर रहता है। कैसे उस प्रिय को प्रियतम बनाना है, तो भगवान उसकी प्लानिंग करते हैं। भगवान उसकी आज मेरे भी श्लोक चर्चा में आएगा कि भगवान कैसे उनको और क्लोज लाना चाहते हैं। तो उसके बारे में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं इस श्लोक में, हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम लोग श्लोक संख्या लेते हैं 25। मैं 25, 26 पे या हो सका तो 27 के ऊपर भी चर्चा करेंगे। समय कितना हुआ, मेरे पास घड़ी नहीं है और वो दिखता नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा। 12 बजे, तो कब तक बोलना है मेरे को, तो उतने श्लोक लूंगा। 1 बजे तक, ठीक है, 1 बजे तक। तो एक श्लोक को आधा पौना घंटा लगा, तो 3 श्लोक को तो 1.5 घंटा लगा, फिर भी 1 घंटे में कुछ करते हैं, ठीक है। प्रतिरुद्ध इंद्रिया प्राण मनोबुद्धिम उपारतम स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम। मैं रिपीट नहीं कराऊंगा, समय मेरे को कम दे रहे हो आप लोग, इसलिए। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वह तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। अगले श्लोक का जो अनुवाद है, ध्यान मगन मुनि मृग चरण लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। तो हम लोग जैसे अभी सुने कुछ देर पूर्व कि जब परीक्षित महाराज अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उनको प्रैक्टिस किस लिए करनी है, क्योंकि उनको प्रजा की रक्षा करनी है, आत्मरक्षा का उतना विशेष नहीं है, उनको प्रजा की रक्षा करनी है। और पूरी पृथ्वी के वो राजा थे, तो उस समय बहुत सारे असुर होते थे। असुर किनको बोलते हैं, कौन असुर होते हैं?
जो अधर्म करते हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते, शास्त्रीय वेदों का पालन नहीं करते, शास्त्रों का पालन नहीं, उनको असुर बोला जाता है। तो ऐसे असुरों को ऊपर कंट्रोल करने के लिए तो उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती थी ताकि प्रजा को सुख से रखा जा सके। देखिए, जो वीक होगा, कमजोर होगा, वो कभी शासन नहीं कर पाएगा या अच्छा शासन नहीं दे पाएगा। शासन करने के लिए भी मन से, बुद्धि से, बल, शरीर से ताकतवर होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। जो एक्सपर्ट होगा वो अच्छा शासन दे पाएगा, जो एक्सपर्ट नहीं होगा नहीं। उस एक्सपर्ट बनने के लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ज्ञान लेना होगा, विद्या लेनी होगी, बल का लेना होगा, गुरु के पास जाके हमको शिक्षा लेनी होगी, तो हमको पता लगेगा। क्योंकि पहले गुरुकुल होते थे, उनको बोलते हैं, मैंने सुना, किनसे सुना मेरे को ध्यान नहीं है, कि भाई गुरुकुल होते थे पहले 7 साल तक, मतलब 5 साल से लेकर 12 साल की आयु तक जो गुरु थे वो उनका वर्ण निर्धारित करते थे। वो देखते थे इसका आचरण व्यवहार क्या है, उस आचरण व्यवहार के अनुसार ही वो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा या शूद्र बनेगा, वो गुरु डिसाइड करते थे। और उसी के अनुसार उनको विद्या सिखाई जाती थी, समझे ना। जो ब्राह्मण है कि ये सीधा साधा शांत मन वाला, इसको शास्त्रों का में बहुत प्रेम है, भक्ति में बहुत प्रेम है, वेदों का पठन करना चाहता है, वेदों का पाठन कराना चाहता है, ये सब करे, तो उनको उसी हिसाब से ब्राह्मण के गुणों का बताया जाता था। और जो क्षत्रिय बहुत रजोगुण में है, ऊर्जा है, इसमें बहुत कुछ करना चाहता है, बलवान है, शरीर बल भी है, बुद्धि भी है, तो उनको क्षत्रियों के पढ़ाए जाते थे, अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता, राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया जाता था, जो भी उनके राज्य के कारोबार में लगे वो पढ़ाया था। वैश्य को, जो बोले वैश्य बिजनेसमैन बन सकता है, तो उनको बोले खेती सिखाई जाती थी। जर्नल तो जो मैथमेटिक्स है, जो समाजशास्त्र, ये सब पढ़ाया जाता था, लेकिन उनको नॉर्मल कृषि सिखाई जाती थी, गौ पालन सिखाया जाता था। गौ पालन ब्राह्मण को भी सिखाया जाता था, क्षत्रिय को भी सिखाया जाता था और वैश्य को भी सिखाया जाता था। और जो एक्सपर्ट नहीं है, जो कम बुद्धिमान है या सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, कोई उनको बहुत गाइड करेगा, उसको हेल्प कर सकते हैं, उनको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो राजा को भी शिक्षा लेनी होती थी, उनको प्रैक्टिस करनी होती थी, ज्ञान लेना होता था। तो जो राजा पूर्व श्लोक में हमने सुना कि वो धनुष मान लेके वहां पे वन में आखिर जंगल में शिकार की प्रैक्टिस, अपने धनुष्मान की प्रैक्टिस करने गए थे, और वहां जाके उनको बहुत प्यास लगी, जैसे यहाँ का तालु सूख रहा था। ये हमने अभी भी सुना कि ये भगवान की महती कृपा, उनकी हेतु की कृपा थी उनके ऊपर, क्योंकि वो राजऋषि थे, सामान्य राजा नहीं थे, वो ऑर्डिनरी राजा नहीं थे। कि एक राजा तो बहुत सारे थे उस समय, जब परीक्षित महाराज भी राज्य कर रहे थे, उस समय भी बहुत सारे राजा थे जिन्होंने उनका शरणागति ली, उनको सम्राट के रूप में चुना। उसमें बहुत राजा थे, लेकिन जो परीक्षित महाराज थे वो सामान्य नहीं थे, जन्म से पूर्व ही भगवान की उनके ऊपर कृपा थी, महाभागवत थे। जब उनका जन्म पत्री दिखाया गया था, ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज ने दिखाया था, तब उन्होंने बता दिया था ये युधिष्ठिर महाराज जितना अच्छा राजा होगा और अर्जुन जितना पावरफुल होगा। हमने सुना इस भागवत के फर्स्ट कैरेक्टर में दिखाया, इसलिए वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट थे और महाभागवत थे। क्यों महाभागवत थे? तो जन्म के कारण, जैसे गीता में भी भगवान बोलते हैं कि जो भक्ति करते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि जिनकी भक्ति कंप्लीट नहीं होगी उनका क्या होगा। भगवान बोलते जिनकी भक्ति कंप्लीट नहीं होगी, क्या शुचिनाम श्रीमताम गे योग नष्ट परम तप, कि जिनका भक्ति पूरी नहीं होगी, अगली बार किसी भक्त के परिवार में या बहुत समृद्ध परिवार में जन्म लेंगे, ताकि वो अगली बार भक्ति को पूरा करने में उनको सहयोग मिले। लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं कि हमको समृद्ध परिवार नहीं चाहिए, वहां बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है, मटेरियल चीजें का ऑपुलेंस होगा, तो ऑपुलेंस होने के कारण भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर पाद बोलते हैं कि आप मेरे को जो जन्म देना है ना, किसी वैष्णव के घर में दीजिएगा, धनवान के घर में नहीं दीजिए, और चाहे वैष्णव के घर की नाली का कीड़ा तक बना दीजिएगा,
लेकिन मेरा जन्म किसी वैष्णव के घर में। ये वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वैष्णव के घर में मिला। तो वैष्णव इतने इंपॉर्टेंट हैं। जो परीक्षित महाराज है, उनका जन्म भी वैष्णव परिवार में हुआ, क्योंकि उनके पिताजी अभिमन्यु वो भगवान के बहुत प्रिय थे। कौन थे वो? भगवान के भांजे थे। और उन्होंने शिक्षा किससे प्राप्त की थी? स्वयं श्री कृष्ण उनके गुरु थे। हालांकि श्री कृष्ण सारी सृष्टि के गुरु हैं। वंदे कृष्ण जगत गुरु। जितने भी गुरु हैं, जितनी ही गुरु परंपराएं हैं, जितने भी साधु महात्मा कोई भी है, जितना ज्ञान विज्ञान बल बुद्धि विद्या जो कुछ भी है, सब श्री कृष्ण से ही आता है। जितना भी किसी के पास कुछ भी है हमारे पास, वो भगवान की ही कृपा है हमारे। तो पॉइंट कैसे आया मैं भूल गया। प्रभु थोड़ा आगे आइए प्लीज। तो परीक्षित महाराज भक्त थे, तो लेकिन उनका ताल्लु सूख रहा था। उनको बहुत प्यास लगी थी। उनकी प्यास से ऐसा था जब प्राण निकल जाएंगे। तो हम चर्चा किए कि वो भगवान की ही एक भी कृपा थी, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसी सिचुएशन में क्रिएट करके डाला है। क्योंकि जो वैष्णव होगा, जो भक्त होगा, अभी अभी भगवान थोड़ी देर पहले एक एकादशी इंट्रोड्यूस किए थे। उनके दादाजी को एक एकादशी दिए थे। कौन सी एकादशी? निर्जला। भीम जी को नहीं, भीमसेन को दिए थे ना। पहले तो निर्जला नहीं थी, और हमारे प्रिय भीमसेन प्रभु के कारण ही वो इंट्रोड्यूस हुई थी। तो बोले मैं तो रख नहीं पाता, क्या करूं? व्रत रखना बोल रहे, साल में एक ही रख ले। तो निश्चय ही वो भी एकादशी करते होंगे, निश्चय ही वो निर्जला एकादशी करते होंगे। तो जो 24 घंटे 36 घंटे एकादशी करते हैं उनको प्यास नहीं लगती, तो आज क्या प्यास लगी? अभी तो सब ओपन था, पानी पी के आए होंगे, ब्रेकफास्ट करके घोड़े पे टक 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 बैठ के निकले होंगे, सब करके आए होंगे। लेकिन भगवान ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, क्योंकि और भगवान से बर्दाश्त नहीं, और वियोग विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि हमको तो होता नहीं है, हमको तो भगवान से विरह होता नहीं। क्या कोई होता है किसी को विरह होता है भगवान से? भगवान से सेपरेशन किसी को फील होता है कि हम भगवान से जुदा हैं? श्रीमती राधा रानी को देखे हो बहुत दिन हो गए, ठाकुर जी को वृंदावन में गलियों में घूमते हुए देखे हो बहुत, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो हमको तो होता ही नहीं है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो सब समय यही चिंतन मनन करते हैं, हे कब वो कब श्याम सुंदर मिलेंगे, कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे, कब श्रीमती राधा रानी हम पे अनुकंपा करेगी, कब वो श्रीमती राधा रानी के चरण मेरे माथे पे होंगे, कब उनका हाथ मेरे माथे में होगा। सब समय उनका ये, कब हम ब्रज में जाएंगे, कब ब्रज की गलियों में श्याम सुंदर को देख पाएंगे, कब ब्रज के वनों में हम श्रीमती राधा रानी को भेंट करते हुए देख पाएंगे। वो सब समय भगवान के चिंतन में रहते हैं। तो ऐसे भक्त जो सब समय भगवान के नाम में, भगवान की कथा के में, भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में रहते हैं, भगवान भी सब समय उनको याद करते रहते हैं। भगवान उनको भूलते नहीं है। कथा आती ना किसकी? हनुमान जी की। वो डायरी निकालते हैं, भगवान नोट कर रहे होते हैं, हनुमान जी बोलते हैं क्या कर रहे हैं प्रभु? कहते ये मेरे स्पेशल भक्त है ना, उनका नाम इसमें लिखता हूँ मैं, जो जो बोले प्रभु मैं देख लूँ। वो सारी डायरी आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं, बोले क्या है, मेरा नाम ही नहीं है। उदास हो जाते हैं, बोलते ये डायरी उदास है, उदास होते बोले प्रभु, बोलते क्या हुआ प्रभु? हनुमान जी क्या हुआ, उदास क्यों है? अरे प्रभु अभी तक मैं आपका भक्त नहीं बन सका, अब अभी तक मेरा नाम डायरी में नहीं आया। प्रभु बोले नहीं, ये उन भक्तों की डायरी है जो मेरे को याद करते हैं, और एक दूसरी डायरी भी है क्या, जिनको मैं याद करता हूं, उसमें सबसे ऊपर उनका इनाम होता है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान भी उनको याद करें। हम लिखा मुनि, मुनि आएगा ना, मुनि की इंद्रियां, मुनि जो मनन करते हैं। लेकिन इसमें एक बात बहुत सुंदर लिखा है, मुनि की इंद्रियां श्वास मन तथा बुद्धि सभी, आगे बढ़ क्या है, भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिया था। मुनि वो नहीं है जो ऐसे ही मेंटल स्पेकुलेशन, क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, मनोचिंतन, मेंटल स्पेकुलेशन करता हुआ मुनि नहीं है। जो भगवान का चिंतन स्मरण करते हैं वो मुनि है। मुनि जो भगवान का मनन करते हैं, जो भगवान के बारे में मनन करते हैं, उनको मुनि बोला जाता है। और वो मुनि
जिन्होंने भौतिक कार्यकलापों से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई कहीं भी उनकी कोई भी इंद्रियां, भगवान बोलते मन शस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कृष्यति मामेव जीवलोके जीवभूते सनातना मन शस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कृष्यति, कि ये मेरे अंश हैं, लेकिन मन और 6 इंद्रियों, मन और इंक्लूडिंग 6 इंद्रियों को लेके 5 इंद्रियों और मन के साथ इतना कष्ट सह रहे हैं, इतना कष्ट सह रहे हैं, क्योंकि हम मन को और अपनी इंद्रियों को इंद्र तृप्ति में, भौतिकता में, अपनी इस इंद्रियों को प्रसन्न करने में लगा रखे हैं, इसलिए हम कष्ट पा रहे हैं। लेकिन जो मुनि हैं, शमिक ऋषि हैं, वो वहां बैठ के क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये कर रहे हैं। लेकिन वो उनका स्टेज और भी ऊंचा है, वो अपने स्मरण में भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए बोले कि वो अभी कहाँ एकदम ब्रह्मभूत हो गए हैं, ब्रह्मभूत हो गए हैं। यहाँ एक चीज और लिखी परपट में कि जागृत, सुप्त और सुषुप्त 3 अवस्था बताई हैं, कि जो 3 अवस्था होती हैं। एक जाग रहे हैं, एक सो रहे हैं, एक बहुत गहन गूढ़ निद्रा में सो रहे हैं। तो मैं कल परसों एक कथा सुना, उसमें इसी पर चर्चा आई कि जो जाग रहे हैं और जो सो रहे हैं, बोले जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महाप्रभु के इस आंदोलन में नगर कीर्तन के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? जगाने का। जो हम इस हमारी आत्मा जो सो रही है, इस अज्ञान के, इस अविद्या के अंधकार में सो रही है, उसको हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आचार्य, हमारे गुरु वृंद, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य वैष्णव अपनी तपस्या के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से जोर जोर से चला रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बोले कि 3 अवस्थाएं हैं। जो सो रहा है वो क्या होगा? जाग जाएगा। चिल्लाएंगे ना, चिल्लाएंगे तो जागेगा। बोले क्या प्रभु डिस्टर्ब कर रहे हैं, सोने दीजिए ना। और जो गहन निद्रा में सो रहा है वो भी जाग जाएगा। जो वो सपने देख रहा है, वो स्वर्ग में है, अप्सराएं नाच रही हैं, वो भी उठ जाएगा। लेकिन बोलते हैं जो जागा हुआ है उसको कैसे जगाओगे? तो भारतवर्ष है जो ये सनातन भूमि है, इसमें जो सनातन वासी है ना, वो जागे हुए हैं, जागे हुए झूठ मूठ के सोए हुए हैं। बोले प्रभुपाद ने फॉरेन में प्रचार किया। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैंने 10 साल में 108 मंदिर बनाए, एक भी मंदिर भारत में नहीं बनाया, सिर्फ 10 ही बनाए थे प्रभुपाद ने, सिर्फ 10 या 7 ऐसे कुछ थे। लेकिन वो उनको बोले ना, आप लोग, उनको किसी ने बोला आप अपने गुरु महाराज से आगे निकल के 108 मंदिर बना दिए। बोले नहीं, मेरे गुरु महाराज ने भारत में 64 मंदिर बनाए हैं, 64। मैंने फॉरेन में बनाया, फॉरेन में। बोले वो तो सो रहे थे, उनको मैंने जाके जगा दिया। लेकिन भारत में जो जागे हुए सोए हुए हैं उनको उठाना बहुत मुश्किल है। भारत में हिंदू समाज में, सनातन समाज में प्रचार करना बहुत मुश्किल है। बोले आप क्या चीज बताते हो? गीता हमको आती है, हम डेली पढ़ते हैं। आप कृष्ण के बारे में क्या बताएंगे? ये बोल चीज सुनना, आपसे सुनना नहीं, हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं, आप क्या बताएंगे हमको? We know everything, आप क्या बताएंगे? हमें बताने के लिए कुछ है नहीं। गीता हम पढ़ते हैं, भागवत हम पढ़ते हैं, उनको गीता और भागवत उनको अंतर मालूम नहीं था। गीता और भागवत क्या है, अंतर ही नहीं मालूम है। बोले भागवत हाँ, जो भगवान ने कुरुक्षेत्र में बोली थी, इतना तक हमको मालूम। और इसके बावजूद भी वो सुनना नहीं चाहते हैं, भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। ये है जागृत अवस्था, लेकिन सोए हुए, जानबूझ के सोए हुए हैं। आप उनको हिला जगाना बहुत मुश्किल है। फॉरेन में उनका जो फॉरेन कंट्रीज हैं,
उनको भगवान के बारे में मालूम भी नहीं, वो ना आस्तिक है ना नास्तिक है, उनको पता ही नहीं है। इसलिए उनको जब बताया जाएगा तो वो जल्दी भक्त बन जाते हैं। लेकिन जो भारत में सनातन धर्म को जानते हैं और बहुत सारे कर्म कांड में, बहुत सारे देवी देवान में पड़े हुए हैं, उनको भक्ति में लाना और शुद्ध भक्ति जो महाप्रभु के द्वारा दी गई है उसमें लाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन कार्य है। तो यहाँ वो बोले कि उन्होंने इंद्रियां, सारी इंद्रियां, तो भगवान भी ये जो कर रहे हैं वो अष्टांग योग, वो समाधि में है, समाधि में है। भगवान 6 चैप्टर में बोलते हैं, हमारा जो सुबह गीता का क्लास हो रहा है उसमें 6 चैप्टर चल रहा है, अभी हम वो अष्टांग योग से निकले हैं। भगवान अष्टांग योग में क्या क्या होता है? अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। अष्टांग योग के बारे में भगवान अर्जुन को बहुत सारा कुछ बताते हैं, बहुत सारा कुछ बताते हैं। फिर बोलते हैं मन जहाँ जाता है उसको समाधि में लाकर मन को कंट्रोल करो। और बोलता प्रभु की बोलছে না এটা বলেই যাচ্ছেন আমি তো কি বলবো, এটা হতে পারবে না, আমি পারবো না, এই অনেক হয়েছে, এখানে থামুন। চঞ্চলম হি মনা কৃষ্ণা परमार्थी बलभद्रम तस्यम निग्रहम मन्ने वायुरेव अभी सुदृष्टम। रे দাঁড়ান কোথায় যাচ্ছেন, হয়ে গেছে অনেক বোকাবকি, থামুন, एक कर नहीं पाऊंगा मैं, अब क्या बोल रहे हैं, हमें पारो ना। जो महान का महान होता है वो सब सकते हैं, पर अर्जुन सब सकते हैं। उनको पता था आने वाले कलयुगी है, सामने में जो प्रोडक्शन चल रही है ना, अभी माल प्रोडक्ट हो रहा निकल रहा है, वो सब ऐसा ही है, उनसे होगा नहीं। क्यों? स्थितियां, स्थान, काल, पात्र ऐसा है ना। उस अष्टांग योग को सिखाने वाले, उस अष्टांग योग करने वाले को एक परफेक्ट टीचर्स हैं, ना वैसा एनवायरनमेंट है, ना आपके पास वन है, ना शांत वातावरण है, ना ऐसी स्थितियां हैं कि आप वैसा कर पाओ। तो अर्जुन ने डिनाई कर दिया। बोल भगवान माने असंख्यम महाबाहो मना चंचलम दुर्निग्रहम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृहीत। भगवान ये बोले उनको कि ऐसा तो भगवान बोले कि हाँ प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या करनी है? तो हमको अष्टांग योग की प्रैक्टिस करनी है नहीं, बोले कृष्ण भावना अमृत की प्रैक्टिस करो, कृष्ण भावना भावित होने की प्रैक्टिस करो। भक्ति के पथ में अष्टांग योग से नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अष्टांग योग इस कली काल के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। कली काल के लिए क्या है? सिंपली चैंट हरे कृष्णा, हाँ सिर्फ हरे कृष्ण हरे राम। ये करके जब ये प्रचार कर रहे हैं, जब महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की जो ये महती कृपा हुई है, जिसे प्रचार हुआ, सिर्फ ऐसा करने से मात्र कितने लोग भक्त बन रहे हैं, कितने। अभी देखिए योगा, बहुत योगा को क्या बोलेंगे, योगा सेंटर्स खुले होते हैं, हालांकि यहाँ बुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन योगा सेंटर में भी योगा करके सिर्फ वो क्या सिखाते हैं? आसन सिखाते हैं सिर्फ। कोई वो समाधि की स्थिति तक लेके जाएंगे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, उनके पास ऐसा सिस्टम है ही नहीं। थोड़ा ये सब या आसन सिखाएंगे, उल्टा वालो सीधा वालो, तो वो करके वो भी हमारे सब है यहाँ। मंगला आरती आओ, खूब नाचो, वो सब आसन वासन सब हो जाएगा, सब राशन भी हो जाता है, उसके बाद प्रसाद भी मिल जाए, आसन और राशन दोनों हो जाता है। तो क्या बोला था? तो लेकिन प्रभुपाद ने हमको सिंपल, महाप्रभु इतने कृपालु हैं, उनकी इतनी कृपा है, इसलिए उनको महावदन्य बोला जाता है कि उन्होंने सिंपल प्रोसेस दिया। क्या? सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र करो। और ऐसा हरे कृष्णा महामंत्र कितना पावरफुल है कि जब प्रभुपाद के माध्यम से ये सारे संसार में हो रहा था, तो कितने लोग उससे अट्रैक्ट हुए, हम देख सकते हैं कि कितने फॉरेनर हैं। अब देखें, जहाँ मैं जब छोटा सा था ना, बहुत छोटा था, तो मेरी बुआ जी थी, वो वृंदावन, मैं उस तब कभी वृंदावन गया नहीं था, और ऐसा कोई वृंदावन का मेरे को परिचय भी नहीं था। तो वो बोली कि हम लोग वृंदावन गए थे, वहाँ एक अंग्रेजों का मंदिर है, बहुत सुंदर है, अंग्रेजों का मंदिर बोलते थे वो, इस्कॉन नहीं बोलती थी, वो अंग्रेजों का मंदिर है। छोटा था, मैंने
बोले उस समय और उस समय सबसे वृंदावन के बॉर्डर पे इस्कॉन का, अभी तो वृंदावन बहुत आगे बढ़ गया, मतलब बहुत उन्होंने मटेरियल डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन उस समय वो वृंदावन जो इस्कॉन मंदिर था वो जस्ट लाइक जंगल में, वन में था, और उसको अंग्रेजों का मंदिर बोला जाता था, क्योंकि वहां जितने डिवोटी थे मैक्सिमम फॉरेनर ही थे। वो कैसे भक्त बने थे, जब सड़क पे नगर कीर्तन चलता था उनको अच्छा लगता था। इतना सुना हमने, जॉर्ज हैरिसन जो बीटल के सबसे प्रमुख, उस समय दुनिया के सबसे बड़े सिंगर थे, वो भक्त कैसे बने? उन्होंने भी एक बार गाड़ी में जा रहे थे तो इस्कॉन के डिवोटीज को देखा था शायद अमेरिका में, वो नगर कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो वो उनको इतना अच्छा लगा, क्योंकि जो भगवान का नाम है ना, प्रभुपाद कहते हैं ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन, जो भगवान का नाम है ये दिव्य ध्वनि या तरंगे होती हैं इसमें, और हमारे हृदय को आनंद देता है। जब उन्होंने वहां के बाद में इंग्लैंड में उनके साथ मिले तो वो शिला प्रभुपाद के भक्त बन गए। हालांकि शिला प्रभु ने उनको दीक्षा नहीं दी, उनको डिसाइपल है, उन्होंने अपना बंगला शिला प्रभुपाद को दे दिया। शायद मैनर जो अभी मंदिर है इस्कॉन का लंदन में, वो उन्हीं का बंगला है। ये इतना किस बात है, ये हरिनाम का इतना पावरफुल स्पिरिचुअल जो स्प्रेड हुआ पूरी दुनिया में, इसको बनाया, इसको फैलाया शिला प्रभुपाद के माध्यम से। तो ये मुनि है, ये समाधि में है, अष्टांग योग में, लेकिन आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमको हरिनाम जप करना। हरिनाम जिसके जो बहुत ही करना बड़ा मुश्किल लगता है हम लोग को, भक्तों को बोलो जप कर लो, अपडेट कर दो, बहुत टफ लगता है। लेकिन जब तक हम हरिनाम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रभुपाद ने एक, मैं और घटना बताता हूँ। प्रभुपाद शायद फॉरेन में या कहीं थे मालूम नहीं, तो वहाँ बुक स्टोर लगा हुआ था, तो बुक स्टोर लगा हुआ था, तो वहाँ क्या हुआ कि गीता बेच रहे थे, तो एक व्यक्ति ने वो गीता उठाई और लेके चला गया, भाग गया। तो प्रभुपाद को उन्होंने बताया कि प्रभुपाद ऐसे वो व्यक्ति आता था, वो गीता चोरी कर लिया। बोले लकी थीफ, भाग्यवान सो रहे हैं, तो गीता उठाई है, शास्त्र उठाए हैं, ये उसकी उसका भाग्य खुल गया। एक बार क्या हुआ, मॉस्को में, रशिया में, तो बहुत बड़ा बंगला था, वहां परिवार के लोग थे बंगले में, लेकिन रात को वहां पे एक चोर घुस गया, लेकिन वो बहुत अमीर आदमी का बंगला था। उसने किसी तरह एक दरवाजा खोला तो एक रूम में घुस गया, लेकिन बाकी बंगले के किसी और कॉर्नर पे जा नहीं सका वो। उसने बहुत चेष्टा की दरवाजे तोड़ने के, खोलने के, लेकिन घुस नहीं पाया। तो वहां रूम में तो घुस गया, बहुत मेहनत किया भाई, तो मेहनत किया, रूम में कोई इधर दिख रहा, तो मेरा रूम पूरा खाली है, सिर्फ उसमें एक बुक पड़ी है, कौन सी? श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, प्रभुपाद की बुक पड़ी है श्रीमद्। बोला मैं चोरी करने आया हूँ, कुछ नहीं मिला, कुछ तो चोरी करके लेके जाऊं। बोले नहीं मामा जी, कहा ना मामा वालों, जाते चोर की लंगोटी सही, और कुछ नहीं मिला, चलो यही ले लो भाई, कुछ तो घर तो कुछ तो लेके जाए। वो ले गया, घर में बुक ले गया, वो घर में बुक ले गया, तो गलती से उसने उसको खोल लिया, उसने पढ़ना स्टार्ट किया। हम तो कितनी बार गीता पढ़ लिए, हमारा तो ये बदलाव होता नहीं है, हम तो जागते हुए सो रहे हैं। तो वो पढ़ने लग गया, तो शाम हुई, तो उसकी फैमिली में कोई मेंबर थे, बोले कि भाई तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी होती है ना, तुम जॉब करता तो नाइट ड्यूटी होती है, जाओ काम पे। बोला नहीं आज मेरा ऑफ है। उसको घर वालों क्या मालूम, चोरी करता रात को। बोला मेरा ऑफ है आज, मैं नहीं जाऊंगा। वो कंटिन्यू 2 दिन 2 रात तक उसने गीता पढ़ी। तीसरे दिन कहां चला गया मालूम है? इस्कॉन मंदिर। तीसरे दिन वो इस्कॉन मंदिर में जाके फुल टाइम डिवोटी हो गया, उसने फुल टाइम मंदिर ज्वाइन कर लिया। ये प्रभुपाद की कृपा है, हम तो उसको मनन नहीं करते हैं। तो अभी ये मुनि समाधि में जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ा है, जो सुना है, जो किया है, जो गुरु के आशीर्वाद है, उसका मनन कर रहे हैं, उसको समाधि में ले रहे हैं। बोलते हैं कि वो ब्रह्मभूत हो गए। तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिला राधा
राधा गोविंद स्वामी महाराज एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, मैं श्लोक बोलता हूँ, उसको लेना पड़ो। तो हमको वो बताते हैं शिला राधा गोविंद स्वामी महाराज जी कि अपने स्थान पे रह के भी आप भक्ति कर सकते हो। जो ये प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार किया है, तो बोला जाता कि आप मेरो मन वृंदावन, महाप्रभु बोले मेरो मन वृंदावन। आपका अगर मन में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति भाव है, तो आप जहां रह रहे हैं वहीं वृंदावन हो जाएगा, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो वो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्तमे जीवन्ति सन्मुखरितं भवदिवातम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवां मनोभिर् ये प्रयोषित अजित जीतोप्सि त्रिलोक्यम् स्त्रीलोकम। ये 10th कैंटो का 14 चैप्टर का 3 नंबर श्लोक है। जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, जब ब्रह्म विमोल लीला के बाद उनको मालूम पड़ जाता है कि भगवान यही परम, जो ये छोटा सा बालक है यही परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये श्लोक कि जहां यहाँ पे कृष्ण भावना अमृत में श्रवण जो ये श्रवण है, जैसे लास्ट वीक में बोला था, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको श्रवण करना भक्ति की प्रगति में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बोले हैं ब्रह्मा जी, क्या बोले हैं, ज्ञाने प्रयासे उदपस्य निमंतमे, कि ज्ञाने प्रयासे उदपस्य, इसको उदपस्य का मतलब है हटा देना। बोले ज्ञान के लिए प्रयास मत करो, ज्ञान के लिए भक्ति श्रवण मत करो, ज्ञान के लिए हम लोग इसको गीता को भागवत को पढ़ना है तो सिर्फ केवल मात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। श्रीपाद रूप गोस्वामी बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि अन्य सारी अभिलाषा और साकाम कर्म और ज्ञान नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्ति के लिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ज्ञाने प्रयास उदपस्य निमंतमेव, कि ज्ञान को उसमें से हटा दो, ज्ञान को हटा कर जीवंती सुमुख रितम भगवदिया वार्तम, कि भगवान की इस भगवदिया वार्ता क्या हुई, भगवान का ये गुणगान, भगवान के गुणगानों का जो क्या है श्रवण करना। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथायंत माम नित्यम तुषंति च रमन्ति, जिसको इन श्रवण और कथन करके जो भगवान के भक्त हैं उसमें आनंद लेते हैं, उसमें रमन करते हैं, वो करके उसमें आनंद लेते हैं, रमन करते हैं। ये जीवंती, कि अपने जीवन में इसको उतारो, इसको अपने जीवन में जीवंत करो। सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, ज्ञान से नहीं होगा, ज्ञान को हटा के जो ये वैष्णव, जो ये साधु, जो ये आचार्य भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का जो कथा कर रहे हैं उसको श्रवण करो, उसको श्रवण कीजिए। भगवदीय वार्ता स्थाने स्थित श्रुति गतम तनुवांग मनोभी, कहाँ आप अगर वृंदावन नहीं जा सकते, बद्रीनाथ नहीं जा सकते, मायापुर नहीं जाके, स्थाने स्थितो, जहां है वहीं रह के, कैसे, तनुवांग मनोरभी, तनु तन से, तनु वाणी से और मन से, तन मन और धन से। तो यहाँ उपदयस्य का मतलब है कि हमको मानसिक स्पेकुलेशन नहीं करना। प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं, अनिशा प्रभुपाद जी का नहीं, वो प्रभुपाद के शिष्यों का प्रपट है 10.14 में, तो वहां लिखते हैं कि हमको मानसिक स्पेकुलेशन नहीं करना,
हमको मनोचिंतन नहीं करना है। जैसे प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि कुछ लोग कुरुक्षेत्र बोल देते हैं। कुरुक्षेत्र क्या है? ये हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है, इसकी 5 इंद्रियां पांडव हैं, यही कुरुक्षेत्र है, युद्ध भूमि है, हमारी आत्मा इस युद्ध में अर्जुन है, लड़ रही है, ये सब बोलते हैं। और ये स्पेकुलेशन है, मेंटल स्पेकुलेशन है। तो मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करनी शास्त्रों की। जो आचार्यों ने दिया है उसको प्योरली एज इट इज ग्रहण करो। अपने मन से मन गढ़ंत नहीं सोचना है। वो सब मानसिक चिंताओं को छोड़ दो। जीवंती कि हमको इस पे शिला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर कहते हैं, जीवंती श्रवण कि हमको श्रवण करना है। तनु वांग मनोबी। तो शिला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, इस पे 3 उन्होंने अनुवाद दिए हैं इस शब्द पे। तनु वांग मनोबी क्या बोलते हैं वो? कि जो एक भक्त है, एक भक्त के लिए तनु वांग मनोबी क्या है? कि जो भक्त है वो तन से मन से भगवान की सेवा करता है। उसको तन मन और अपना वाणी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो अभक्त हैं वो क्या करते हैं? अपने तन से मन से वाणी से केवल मात्र अपनी इंद्रिय तृप्ति का कार्यकलाप के बारे में चिंतन भजन करते हैं। उनको एक ही काम है कि कैसे न कैसे मैं इस इंद्रियों को सुखी कर दूं, कैसे न कैसे मैं इस जगत का स्वामी बन जाऊं, कैसे न कैसे सब लोग मेरे आदेशों का पालन करें, कैसे न कैसे ये सब लोग मेरी जय जयकार करें। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस होल यूनिवर्स। तो इन गद्यों को किसी को पता ही नहीं है, तो कैसे न कैसे इन लोगों सबको बताऊं कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हूं। उनका एक ही है, सबसे बड़ा धनवान मैं बन जाऊं, यही है। सबसे बड़ा बलवान मैं बन जाऊं, यही है। हम देखिए जितने असुर हैं उन्होंने यही किया है। तो शिला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भक्त है वो तन से मन से और वचनों से भगवान की सेवा करके भगवान को पा लेता है। और जो अभक्त है वो तन से मन से अपने वचनों से इंद्रिय तृप्ति करते हुए ना उसको भगवान मिलते हैं ना ये संसार मिलता है। और उसके बाद एक और वो बोलते हैं, एक चीज और बोलते हैं, तनु वांग मनोबी बोलते हैं। तीसरी बात बोलते हैं कि तन मन और वाणी से। तन से बोले जब हम भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान अपना तन उसको दे देते हैं। भक्त अभक्त और भगवान, जब भगवान प्रेम से भगवान के तन की सेवा करते हैं तो तन किसका हो जाता है? भगवान का नहीं, भगवान का नहीं, भक्त का हो जाता है। भगवान अपने आप को यशोदा मैया के गोद में दे दिए। जब यशोदा मैया भगवान को प्रेम करती है, प्रेम से उसको सेवा करनी चाहती है, तो भगवान अपने आप को सौंप देते हैं। भगवान कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो नहलाती है, खिलाती है, पिलाती है, तुमको काला टीका लगाती है, मोर पंख लगाती है, धोती भी डालती, सब डालती। अपना भगवान उनको समर्पित, जो प्रेम से भगवान के तन की सेवा करना चाहते हैं, भगवान अपने आप को उसको दे देते हैं। और जो मन से भगवान की सेवा करते हैं तो क्या करते हैं? भगवान अपना मन भी उसको दे देते हैं। अभी भी चर्चा हुई थी ना मन की, कि भगवान जब भक्त प्रेम से भगवान की सेवा करता है तो भक्त तो भगवान को याद करता है, लेकिन भगवान भी सब समय उसको याद करते हैं, उस भक्त को स्मरण करते हैं। तो भगवान उसको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान अपना मन उस भक्त को दे देते हैं। और वाणी तो भगवान, जैसे जो भक्त अपनी सेवा में भगवान का लगा है, भगवान सब समय उसका नाम रटते रहते हैं। अबे चरण अबे चरण अबे चरण, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। यहाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद यहाँ भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान वहां प्रभुपाद को याद कर रहे हैं। यहाँ परीक्षित महाराज भगवान के साम्राज्य को, ये भूमि जो है भगवान की है, भू देवी भगवान की पत्नी है,
हम लोग आते हैं चले जाते हैं, ये यहीं रहती है, तो ये भगवान की संपत्ति है। पहले भी क्लास में बोला था, हम यहाँ कुछ ऐड नहीं कर सकते, यहाँ कुछ माइनस नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई क्षमता कोई बल कुछ नहीं है। हम यहाँ कुछ क्रिएट कर, हम एक तिनका एक कण भी यहाँ ऐड नहीं कर सकते हैं। आप इसका चिंतन कीजिएगा कि सब कुछ हम जो बनाते हैं, लकड़ी वृक्ष से आई, वृक्ष भगवान ने पैदा किया, ये सीमेंट बालू कहाँ से भूमि से लिया, वो भगवान ने पैदा किया, अन्न भगवान पैदा कर रहे हैं, जो हमारा शरीर भी भगवान ने पैदा किया, कुछ भी हम बना नहीं सकते, कुछ भी हम हटा नहीं सकते। क्यों? ये भगवान की है। हम ऐसी इसको बनाने बिगाड़ने के चक्कर में हम लगे रहते हैं, अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। हम सिर्फ यहाँ आए हैं अपना संशोधन करने के लिए, हमारी जो पाप बुद्धि है उसको शुद्ध करके भक्ति करके भगवान के पास जाने के लिए। यहाँ जो लिखा है भगवान ने कि अपनी, यहाँ श्लोक में तो ना मन, भगवान गीता में बार बार बोलते हैं, मेरा अर्पित मनोबुद्धि माम वेशिस असंशया, कि अपना मन और बुद्धि को मेरे को दे दो तो मेरे को प्राप्त हो जाओगे। हम इसीलिए आए कि कैसे ना कैसे हम प्रैक्टिस करके और भगवान की अपने मन को जो पापी है भगवान में लगा दे। ये बोलते हैं तो मन भी भगवान क्या कहते हैं, मन तनु वांग मनोबीर, कि तन से वाणी से और मन को भक्त भगवान को समर्पित कर देता है, और भगवान भी सब कुछ अपने भक्त को समर्पित कर देते हैं। भगवान अपने भक्तों के हाथ में बिक जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमको भक्ति करनी होगी, हमको ठीक से जप करना होगा, नियमों का पालन करना होगा। जो प्रभुपाद ने या हमारे गुरु वृंद या हमारे आचार्यों ने जो हमको ये विद्या, ये दिव्य ज्ञान ये दिया है, उसको हमको ठीक से पालन करना होगा। तब जाके हमारा शुद्धिकरण होगा, तब जब जाके हमको भगवान का स्मरण होगा, तब जाके हम भगवान के चरणों की सेवा कर पाएंगे। इसी श्लोक में परपट में श्रीपाद विश्वनाथ चक्रपाल लिखते हैं कि जो तनु वांग मनो भी है, उसका वो कंपैरिजन करते नमनते के साथ, कि क्या करना चाहिए। बोले तन से हमको नमस्कार करना चाहिए, हमको तन से प्रणाम करते हैं ना, हमको भगवान और साधुओं को प्रणाम करना चाहिए तन से, और मन से क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। और वाणी से क्या करना चाहिए, बोलते हैं कि भगवान की गीता और भागवतों का गुणगान करना चाहिए। तब ये तनु वांग मनोबी, तो हमको अपने स्थान में जो हमको महती कृपा शिला प्रभुपाद के द्वारा हुई है कि हम घर बैठे श्रीमद् भगवद गीता का पठन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, उसके माध्यम से हम अपने आप का जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे हमारे गुरुवृंद ऑनलाइन जपा चलता है, सुबह जप कर सकते हैं, उनके संग में जप कर सकते हैं। वह सृष्टि में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है जप करने की गुरु महाराज के चरण। बोले चाहे गंगा का तट हो, चाहे कोई तीर्थ स्थान हो, उस सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है जब आप अपने गुरु के चरणों में बैठ के हरिनाम करते हो। उससे बढ़िया जप, उससे बढ़िया कृपा और कोई नहीं हो सकती है। समय कितना हुआ? 12:30। ठीक है। तो बोलते हैं कि हमको हमारे अंदर में इच्छा होनी चाहिए, और ये जो प्रोसेस है इच्छा जागृत करने के लिए है। महाराज बोलते हैं कि हमारे मन में जब डिजायर होगी, इच्छा ही हुई ना, हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। जब इच्छा होगी तब हमको भक्तों से निर्देशन लेना चाहिए। पहले तो हमारी मन में श्रद्धा, फिर भक्तों से निर्देशन लेना चाहिए, वो हमको डायरेक्शन देंगे, और डायरेक्शन भी हमारे में डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और डायरेक्शन के माध्यम से हमको भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की हमारे इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके प्रति हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो तब जाके डिजायर, डायरेक्शन और डिटर्मिनेशन, बोले जब ये करेंगे तब जाके हमें ह्यूमिलिटी, दैन्यता आएगी, हमारे में विनयता आएगी, तब जाके हम भक्त बन पाएंगे। तब जाके ये समाधि की स्टेज है जो मैंने ये शुरू किया था, इसमें लिंक टूट गया, कि जो ये समाधि है, जो अष्टांग योग के बारे में
गीता में भगवान ने बताया, अर्जुन ने उसको डिनाई किया। और यहाँ ऋषि अष्टांग योग में समाधि की अवस्था में है। उस समाधि की अवस्था में ये प्रभुपाद अपने परपट में लिखते हैं भगवद गीता के कृष्ण भावना भावित होने से, कृष्ण भावना अमृत को युक्त होने से ये समाधि की अवस्था स्वाभाविक ही आप में आ जाए। जब हम कृष्ण भावना अमृत के इन विधि विधानों का पालन करेंगे तो समाधि की अवस्था, क्योंकि हमारा जीवन जैसे अमरीश महाराज थे, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी थी। और प्रभुपाद ने हमको ऐसा ही सिस्टम दिया है कि हमको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के मंगला आरती करनी है, फिर जप करना है, फिर भागवत का पठन करना है, श्रवण करना है, भगवान को भोग लगाना है और प्रसाद पाना है। ऐसा प्रोसेस दिया है कि अगर हम ठीक से इसको करेंगे तो स्वतः ही हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे। बोले अष्टांग योग इस्कॉन डिवोटी या कृष्ण भावना भावित अमृत के संघ के भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रभुपाद के नियमों को फॉलो करेंगे तो स्वतः ही हमारा उनकी मन बुद्धि उनकी इंद्रियां सब समय भगवान की भक्ति में रत लेंगे, सब समय उसमें इंडल्ज रहेंगे। तो यहाँ एक बात और बोलते हैं कि भगवान यहाँ मुनिवर ब्रह्मभूतम विकर्मेय अविक्रियम क्रियम, मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है, ब्रह्मभूत अविकर्म क्रियम, तो वो अभी सारे कार्यों से मुक्त हो गए हैं। और किस स्थिति में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा, परम पूरन के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद को प्राप्त करके समाधि कि वो भगवान के समान हो गए हैं। भगवान के समान हो गए मतलब कि ये एकाकार, हम लोग बोलते हैं एकाकार, लेकिन जो ब्रह्मवादी हैं वो एकाकार करना चाहते हैं, भगवान में समा जाना चाहते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो कभी भी भगवान में समाना नहीं चाहते। वो अपनी जो सत्ता है उसको बनाए रखना चाहते हैं, किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए, कि हम उसकी सेवा। तो एकाकार का अर्थ क्या है, एकाकार का अर्थ है जैसे जब भगवान श्याम सुंदर वृंदावन में रास लीला कर रहे थे, जब वो रास लीला से चले गए तब गोपियां क्या कर रही थी, रो रही थी। और जब वो चले गए तो भगवान गोपियां रो रही थी और रो के भगवान को पुकार रही थी। और वहां कुछ और भी कर रही थी गोपियां, क्या कर रही थी मालूम है, भगवान की लीला गुणगानी के भगवान की लीला ही कर रही थी। बोले कि भगवान की लीला कर रही थी, कोई उसमें पूतना बन जाता था, कोई श्री कृष्ण बन जाता था, वो उसकी गोद में जाके लेट जाते थे। बोले इतना भगवान के प्रति उनका प्रेम था कि वो कृष्ण में हो गई थी, उनका और कृष्ण का कोई अंतर नहीं था। वो जब भगवान ने जैसे अग्निपान किया तो ऐसे एक गोपी बीच में खड़ी हो गई, अग्नि पी रही है, बाकी गोपियां को बोला आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, मैं अग्नि पीऊंगी। एक गोपी नृत्य करने लगी, किसके ऊपर, कालिया के ऊपर, कि मैं कृष्ण हूं, मैं कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रही हूं। एक गोपी देख रही है शक्तासुर को मार रही है, एक गोपी भस्मासुर, उसको क्या नाम है, पूतना को मार रही है। तो गोपियां एकाकार हो गई, कृष्ण में हो गई। क्यों, इतना भगवान से प्रेम करती थी, इतना भगवान के विरह में विप्रलंबा भक्ति में चली गई कि वो उनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं रहा। वो अपने आप को कृष्ण मानने लग गई। इतना प्रेम था कि वो एक क्षण के लिए भी भगवान के विरह को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब महाप्रभु पुरी गए, जब महाप्रभु ने सन्यास लिया ना, तो जब महाप्रभु ने सन्यास लिया तो महाप्रभु जब नवद्वीप छोड़ के जा रहे थे तब उनके भक्त भी इसी विरह में थे। वो जब महाप्रभु मायापुर से, जैसे भगवान वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तो गोपियों को कितना कष्ट हो रहा था। कभी भी गोपियों ने अपनी लज्जा को त्यागा नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा अब अगर नहीं त्यागेंगे तो श्याम सुंदर को रोक नहीं पाएंगे। गोपियां रात को रास में जाती थी या भगवान की सेवा में जाती थी, या जो भी भगवान की सेवा के लिए माखन देना, जो करना, जो भी भगवान के साथ उनका लीला होती थी, लेकिन वो एक पर्दे में होती थी। प्रथम बार उनके पति हैं, उनके ससुर हैं, उनके पिता हैं,
जब भगवान मथुरा से वृंदावन से निकल रहे हैं, बोले अगर आज हमने रोका नहीं तो श्याम सुंदर को नहीं पाएंगे। तो उस समय उन्होंने अपना सब कुछ लज्जा त्याग दी और जाके अक्रूर जी का रथ रोक लिया। बोले तुमको अक्रूर कौन बोल रहा है? तुम अक्रूर नहीं हो, तुम कौन हो? क्रूर हो। तो तुमसे बड़ा क्रूर कौन होगा कि हमारे श्याम सुंदर से हमको लेके चले जाएगा। तब उन्होंने सब त्याग दिया। ये है भक्ति, विप्र लंबा भक्ति। भगवान के अलावा और कुछ नहीं है, भगवान ही सब कुछ है। सारी लज्जा सारा कुछ त्याग दिया, किसके लिए? भगवान के लिए। तो ये कोई निंदनीय नहीं है। ये महाप्रभु बोलते हैं कि गोपियों से बड़ा भक्त कोई नहीं है। और जितना भी वैष्णव समाज है वो यही बोलता है कि गोपियां ही सर्वोत्तम भक्त हैं, उनकी जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। तो जब भगवान मथुरा भी चले गए तब भी वो क्या करती थी? रात को यही करती थी। वो सब मिलके भगवान की लीलाएं करती थी। जैसे भगवान लीलाएं करते थे वैसे ही लीलाएं वो सब मिलके रात को करती थी। सारी लीलाएं वही करती थी। भगवान 100 साल बाद उनको मिले, 100 साल तक वो यही करती थी। 100 साल बाद भी उनको जाके कुरुक्षेत्र में भगवान को मिलने जाना पड़ा उनको। कुरुक्षेत्र में जाके भगवान के दर्शन के लिए गई। जब वो सूर्य ग्रहण लग रहा था तब वो जाके भगवान को मिलने गए। ऐसे जब महाप्रभु नवद्वीप से जा रहे थे तो सब जितने नवद्वीप वासी थे वो जमीन पे लौटने लगे, लेटने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे कि महाप्रभु जा रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि जब भगवान आते हैं अपने पार्षदों के सहित आते हैं, और नवद्वीप में जितने भी भक्त थे भगवान के पार्षद थे, नित्य संगी हैं भगवान के। और जो भक्ति के माध्यम से, भगवान की कृपा के माध्यम से भगवान की लीला में भाग ले लेते वो भी सब भगवान के पार्षद हैं। तो भगवान का जो विरहा हो रहा था उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। और भगवान जाते हैं, यहाँ से जाते पुरी पहुंचते हैं। पुरी के रास्ते में बहुत सारी लीलाएं होती हैं। नित्यानंद प्रभु का दंड त्रिदंड तोड़ देते हैं। तो फिर नित्यानंद प्रभु और उनके जो और पार्षद होते हैं महाप्रभु को छोड़ देते हैं, बोलते तुम आगे जाओ या मैं आगे जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु बोलते तुम ही आगे जाओ, हम पीछे पीछे जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो महाप्रभु तो 8 फुट के थे, बहुत स्पीड से जा रहे थे। महाप्रभु बहुत जल्दी पूरी पहुंच गए, बहुत जल्दी पूरी पहुंच गए। तो महाप्रभु ने वहां पूरी पहुंच गए। तो पूरी पहुंच के क्या हुआ, महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले गए। जगन्नाथ के दर्शन के लिए चले गए। तो वो जगन्नाथ के दर्शन के लिए गए। जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया तो क्या हुआ? उससे पहले भी कुछ हुआ था। वो दौड़े, वो जगन्नाथ की तरफ दौड़े। क्यों दौड़े वो जगन्नाथ की तरफ? हैं? आलिंगन करने के लिए। क्यों? आप भी दौड़ते हैं क्या? विरहा के लिए। और बताइए। वो जगन्नाथ को श्याम सुंदर के रूप में ही दर्शन करते थे। कभी जगन्नाथ को जगन्नाथ के रूप में दर्शन नहीं करते, हमेशा उसमें श्याम सुंदर देखते थे। तो क्यों? हाँ, दिस इज द पॉइंट कि वो राधा रानी के भाव में थे, श्रीमती राधा रानी का प्रेम भाव में थे। क्योंकि गौरांग महाप्रभु क्या बोलते हैं, उनका नाम ही गौरांगी, गौरांग है, तप्त कांचन गौरांगी। तो वो श्रीमती राधा रानी का भाव और उनका अंग कांति लेके प्रकट हुए थे। वो हमको भक्ति सिखाने के लिए प्रकट होते हैं। जिन गोपियों की हम चर्चा करें वो गोपियों की अधिष्ठाता कौन है? श्रीमती राधा रानी। भगवान की सबसे बड़ी भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। उसी भाव को, गोपी भाव को लेके ही, श्रीमती राधा रानी को भाव को लेके वो प्रकट हुए। वो दौड़ रहे हैं भगवान की तरफ, जगन्नाथ की तरफ, श्याम सुंदर करके। तो लेकिन उनको पंडों ने रोका, पंडव मारने जा रहे थे, लेकिन इतनी में मूर्छित हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें जो ये प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम था। और वो दिखाते हैं वहां कि ये भक्त का प्रेम कैसे भगवान के प्रति होना चाहिए। क्योंकि तो महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो जो इस शिक्षा देने के लिए आए हैं वो दिखाते हैं कि भगवान से प्रेम कैसा होता है, भगवान से विरह कैसा होता है, विप्र लंबा भक्ति कैसी होती है। तो भगवान महापुरी में रहते हैं।
फिर उनको सर्वभौम प्रभु आते हैं, सर्वभौम भट्टाचार्य आते हैं, उनको अपने घर में ले जाते हैं, फिर वो 7 दिन तक उनको वेदांत सुनाते हैं, वो बहुत सारी चर्चा होती है। तो वहां महाप्रभु रहते थे। तो महाप्रभु रहते थे, जो ये भाव है, जो ये समाधि भाव है, जो कृष्ण भावना अमृत का मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूँ, ये जो कृष्ण भावना अमृत के जो विधि विधान है, वो बोला जाता है कि जो इस्कॉन है या हम लोग को जो विधि विधान दिए जाते हैं, ये केवल साधन भक्ति है, सिर्फ साधन भक्ति है। लेकिन आचार्य बोलते हैं ये साधन भक्ति करते 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 इसी को करने से रागानुगा भक्ति जागृत होगी। ऐसे नहीं है कि रागानुगा भक्ति को जागृत करने के लिए कुछ और करना होगा, यही करना होगा। ये करते करते रागानुगा भक्ति जागृत, यही करते करते विप्र लंबा भाव प्रकट होगा। ऐसा नहीं है कि हम और हरे कृष्णा नहीं करेंगे, कुछ और मंत्र जाप करेंगे, हम सुबह उठना नहीं करेंगे, हम लेट उठेंगे, अब कुछ और करेंगे, रात को सोएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आचार्य बोलते हैं जो हम कर रहे हैं, जिस विधि विधानों का हम कर रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत के विधि विधान हमको दिए हैं, उनको ही पालन करने से, इसी प्रोसेस को पालन करने से एक दिन आएगा जब हमारा मन, बुद्धि, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और वो समाधि की अवस्था में चली जाएंगी, ताकि उनको भी सब समय कृष्ण 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 ही नजर आएगा। सब समय कृष्ण, सब जगह कृष्ण नजर आएगा। वो इस प्रोसेस को महाप्रभु वहां जाते हैं, लीला करते हैं। महाप्रभु वहां बहुत सारी लीला करते हैं। महाप्रभु जो अष्ट सात्विक विकार, जो मूर्छित होता ना, ये मूर्छित क्यों होता है? जिसमें अष्ट सात्विक विकार, जब भगवान वहां गिर गए, महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गिर गए, तो जो वहां के पंडित थे या दरबारपाल थे, उनको मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी समय सर्वभौम भट्टाचार्य आ गए। रुकी 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 रुकी, क्यों? बोले ये ड्रामा कर रहा है। वो दूसरे लोग बोल रहे थे शायद ड्रामा कर रहा है, जैसा होता है ना, हम दिखावा करते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए, बहुत हमको आंसू आ रहे हैं, बहुत हम भाव में हैं, हम पगला हो गए, ये हो गए। तो लेकिन महाप्रभु मूर्छित इसलिए नहीं हुए थे, महाप्रभु के अंदर में पूर्ण रूप से प्रेम, स्वयं भगवान है। तो मूर्छित तो अष्ट सात्विक विकार होते हैं। जब भक्त इस स्टेज में पहुंच जाता है, इस समाधि की स्टेज में पहुंच जाता है, तब उसमें अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं। तो इसमें अष्ट सात्विक विकार होते हैं, उसमें बोलते कुछ हो जाता है। जब ये भाव प्रकट होते हैं तो स्तब्ध हो जाता है, स्तब्ध होते जड़ हो जाता है। वो बैठा बैठा उसको कोई कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जड़ हो जाता है, कुछ भी चेतन नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे जड़ हो गया। जड़ समझते ना, मटेरियल चीज, जैसे ये है जड़ है, वो स्तब्ध हो जाएगा, वो भगवान के प्रेम में स्तब्ध हो जाएगा, तो और कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, और वो स्तब्ध हो जाता है, जड़ हो जाता है। बोला कभी कभी सवेद, पहला था जड़ हो जाता, स्तब्ध हो जाता है। दूसरा सवेद, वो प्यार में, भगवान के प्रेम में है, कहाँ है नहीं है मालूम नहीं, पसीने पसीने हो जाता है। एक बार एक कथा सुनी थी, शायद अयोध्या जी की कथा है ये, या एक भक्ति मालूम नहीं, मैंने एक संत भगवंत के श्रीमुख से सुनी थी। तो एक भक्त थे, बल्कि बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो प्रतिदिन उनके गुरु महाराज सुबह मंगला आरती में आते थे, उठ के आ जाते थे। मंगला आरती यानी करना चाहिए, साधु का, भक्तों का कर्तव्य सुबह जल्दी उठना। तो एक दिन क्या हुआ कि वो उठे नहीं, गुरु महाराज उठे नहीं, उनका दरवाजा लोग का दरवाजा खुला नहीं, किसी के लिए गए नहीं। तो वो उनके शिष्यों से शायद कोई तबीयत खराब होगी, मंगला आरती नहीं आई, शायद दर्शन आरती आएंगे, दर्शन आरती नहीं आए, प्रसाद लेने भी नहीं आए। उन्होंने उनको नॉक किया या दरवाजा खोल के अंदर गए, दरवाजा खोल के अंदर गए तो उनको उठाया, वो उठे, उनको उन्होंने चेतन में लेके आया उनको जैसे जब महाप्रभु बेहोश हो गए थे तो चेतना में नहीं आ रहे थे, 9 घंटे तक बेहोश रहे थे। सर्वभौम भट्टाचार्य उनको होश में नहीं ला पाए। जब नित्यानंद प्रभु आए, उनको पता था कैसे होश में लाना है। हमारे ठाकुर जी हैं, महाप्रभु ठाकुर जी हैं, तो कैसे? तो वो आए तो उन्होंने बोला रुकिए, हम 1 सेकंड में होश में लाना है। वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो बोले और महाप्रभु होश में आए। ठीक है, तो होश में आए। तो वो जो संत थे ना, उनको गए तो देखा, उनको गुरु महाराज को हिलाया, देखा उनका सब रजाई गद्दा सब गीला है, पूरा सब गीला है, तर हो रहा पानी से।
बोले गुरु महाराज ये क्या हुआ? तो वो क्या थे, उस रात को जब वो सोए या उस समाधि की अवस्था में थे, समाधि की अवस्था में बोले कि आज तुम लोगों ने मेरे को उठा दिया, मैं तो अभी सरजू में श्री रामचंद्र जी के साथ स्नान कर रहा था। वो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ सरजू नदी में अखेट कर खेल रहे थे। भगवान के सेवक हैं या भगवान के सखा हैं, भाव में हैं, तो रामचंद्र से लेकिन वो क्या हुआ, वो बिस्तर में बैठे लेटे हुए थे, उसी भाव में वहां थे, उनका सारा बिस्तर गीला था, सरजू नदी का जो जल था वही था। ये भगवान के भक्त जब स्टेज में होते हैं तो उसको वहां पहुंच जाते हैं अलग में। तो वहां क्या थे, दूसरा था सफेद पसीना, रोमांच बोलते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे, ये सिर्फ ये रोंगटे नहीं, ये भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो शुद्ध भक्त हो, जो स्टेज में होते हैं, उनके सारे रोंगटे सब बाल खड़े हो जाते हैं। हम लोग कर नहीं सकते हैं क्या? जानवर भी कर नहीं सकते। अब कभी कभी हम कुछ चीजें चंबित होते हैं, कभी कभी हमारे थोड़े से खड़े होते हैं रोंगटे, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोले आगे स्वर वेद, उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। जब वाणी में वेद आ जाता है, वेद कभी किसी आवाज में बोलेंगे, कभी किसी आवाज में बोलेंगे, उनका भेद हो जाएगा। कहते और कंपन, उनका शरीर खूब कांपेगा, कांपेगा। और क्या है, रंग भेद, उनके शरीर का रंग कांति चेंज हो जाती है। और अश्रु निकलते हैं, अश्रु कितने हो गए? पहला क्या था, स्तब्ध, दूसरा क्या था, सवेद जिसमें पसीना आता है, तीसरा रोमांच, चौथा स्वर भेद, कंपन, रंग भेद, अश्रु और प्रलय। वो मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित। यही अवस्था वहां प्रदर्शित कर रहे थे कि यही अवस्था कि वो जो भगवान के प्रेम में, वो एकदम प्रेम में इतना उनके प्रेम जागृत हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ऐसा भगवान को प्रेम जागृत होता ना कभी कभी। कौन से भगवान को प्रेम जागृत हुआ था? उन्होंने, उनके शरीर में विकार आ गए थे। जगन्नाथ भी भगवान के प्रेम भाव में है। वो अपनी ही लीला श्रवण कर रहे थे। कृष्ण जब द्वारका में अपनी लीला को श्रवण कर रहे थे तो क्या हुआ, उनके बाजू, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके बाजू, सुभद्रा मैया की बाजू ही पूरी चली गई। ऐसे जब महाप्रभु पुरी में रहते थे तो उनके भक्त उनको बंद करके रखते, दरवाजा में बंद करके रखते थे कि रात को कहां चले जाएंगे। एक दिन रात को समुद्र, कृष्ण 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 करते हुए समुद्र में चले गए। समुद्र में, डीप समुद्र में चले गए तो मछुआरे ने जाल लगा रखा था। डीप समुद्र में, उनको होश नहीं है, डीप समुद्र में चले गए, जाल लगा, उस जाल में उसको वो फंस गए। उसको लगा शायद मछली, बड़ी मछली फंसी है तो, लेकिन महाप्रभु उसने निकाला तो महाप्रभु वहां पे, तो उन्होंने गलती से महाप्रभु को छू दिया। कश्ती बाहर लाया, महाप्रभु को जब यहाँ रोशनी में लाया, महाप्रभु को छू दिया तो क्या हो गया, वो पागल हो गया। वो कृष्ण हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। वो पुरी में पागल होकर घूम रहा है। यहाँ पर महाप्रभु के पार्षद भगवान को ढूंढ रहे हैं। उनको खबर मिली एक पागल नजर आया, और भी एक तो महाप्रभु है, एक और पागल नजर आया। वो समझ गए, अब पता लग गया महाप्रभु का। वो गए मछुआरे से महाप्रभु को लेके आए। बोलते कि महाप्रभु गेंद की तरह, बॉल की तरह हो जाते थे, छोटे से गोल, पूरा शरीर में गोल हो जाता था। कभी कभी जब दरवाजा बंद होता था वो तरल हो जाते, तरल हो गए, दरवाजे के नीचे से तरल हो गए निकल जाते थे। इतना प्रेम भगवान के प्रति, इतना प्रेम भाव, ये भक्ति है, विप्र लंबा भक्ति। भगवान को, श्री श्याम सुंदर को मिलना है, उनको दर्शन करना है, उनको पाना है। ये इतना प्रेम भक्तों के हृदय में, ये गोपियों का प्रेम है।